हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मोड़ अनवी होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन या जॉइंट इन्फ्लेमेशन के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो आर्थराइटिस मेनली 3 टाइप्स का होता है: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंतर्गत क्या होता है कि अपने जॉइंट्स के अंदर वियर एंड टियर की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से इनके बीच के जो कार्टिलेज होते हैं उनकी स्ट्रेनिंग कम हो जाती है, जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन होने लग जाता है एंड फिर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाता है और इसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये मेनली एज फैक्टर में ही देखा गया है। जैसे कि अगर 50 अबोव हो जाते हैं तो मोस्टली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइंस आने लग जाते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसके अंतर्गत अपने जो खुद शरीर के खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने शरीर की खुद की सेल्स पे ही अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाती है एंड ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो आर्थराइटिस का ही प्रकार है। ये बहुत काफ़ी पेनफुल होता है और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। एंड इसका अपन पता कैसे करें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंतर्गत आप ब्लड टेस्ट करवा के उसके अंदर अगर आर ए फैक्टर जो पॉजिटिव आ जाता है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक साइन होता है। इसके अलावा हम बात करें गाउट की, तो गाउट के अंतर्गत क्या होता है कि अपने जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूरिक एसिड का डिपोजिशन अपने जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसमें होने लग जाता है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो ये रीजन होता है गाउट का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आज आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन रीज़न, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एज फैक्टर होता है। अगर आपकी एज अबव 50 हो गई है तो रूमेटॉइड ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं इसका चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। तो आप अपने जो अगर जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है या फिर जॉइंट्स में जो वियर एंड टियरिंग की कंडीशन आ जाती है, जो कार्टिलेज के अंदर की स्ट्रेनिंग कम हो जाती है जिससे जो साइनोवियल फ्लूइड घिस जाता है, तो ये इसका मेन रीज़न हो सकता है। एक इसका सेकंड कोज ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया, या अगर कोई आपको ये इंजरी हो गई हो, इसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एंड जो अपने प्लेयर्स होते हैं उसमें भी जो जॉइंट्स के अंदर काफ़ी स्ट्रेनिंग होती है, वियर एंड टियर की कंडीशन बहुत जल्दी आ जाती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं जिससे साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है। तो ये एक अदर रीज़न हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम ये होते हैं कि ये बहुत काफ़ी पेन होता है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग वाले एरिया में अगर आप टच करके देखेंगे तो वो थोड़ा गर्म फील होगा एंड चलने में बहुत दिक्कत होगी। एंड जो अपना जो अफेक्टेड एरिया है मोस्टली नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, फिंगर जॉइंट्स या टोय जॉइंट, ये सब जॉइंट्स में काफ़ी पेन होगा एंड इनकी साइज़ थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो मोस्टली नी जॉइंट की शेप एंड साइज़ चेंज हो जाती है, वो थोड़ा अजीब सा ही लगने लग जाता है दिखने में। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट वाले पार्ट की। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं एंड वेट को कंट्रोल में रखते हैं तो इससे भी बचा जा सकता है। तो डाइट बैलेंस रखिए एंड वॉक करिए, योगा एंड एक्सरसाइज करिए प्रॉपर टाइम पे, वेट को ज़्यादा ना होने दे, इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको ये ही सजेशन दूंगी कि आप ऐसे खुद से मेडिसिन सेलेक्ट ना करें, अपने फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ से प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन करवाइए एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन है कि मेडोराइनम मेडिसिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, इसकी जो पेन होता है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है।
तो मेडोराइनम 200 की डोज़ आप दिन में एक बार ही ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा दर्द में। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप डोज़ डेली लीजिए, एंड दर्द में थोड़ी कमी आ रही है तो आप वीक में एक डोज ले लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ देगा। एंड सेकेंड मेडिसिन होती है ब्राइनिया अल्बा 200 की डोज़ आप दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा। ब्राइनिया के पेशेंट का जो पेन होता है वो जब वो रेस्ट करता है तो उसको रिलीफ मिलता है, एंड जब वो चलता है तो उसको काफ़ी दर्द होता है। तो ये ब्राइनिया के पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। तो ये ब्राइनिया 200 काफ़ी आपको हेल्प करेगी इस पेन के लिए। एंड थर्ड मेडिसिन रस्टोक 200 की डोज आप दिन में 2 बार ही लीजिए। ये ब्राइनिया का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि ब्राइनिया के पेशेंट को चलने में दर्द होता है एंड रेस्ट करने में रिलीफ मिलता है, तो रस्टोक के पेशेंट को रेस्ट करके अगर फर्स्ट मोशन चलेगा, काफ़ी टाइम उसने रेस्ट किया और फिर जब वो बैठ के चलने लगेगा तो उसको काफ़ी दर्द होगा। मॉर्निंग में पूरे बॉडी में अकड़न आ जाएगी, बिल्कुल नहीं चला जाएगा, एंड फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन रहती है तो आप रस्टोक 200 की डोज दिन में 2 बार ही लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड फोर्थ मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव है। एपिस के पेशेंट को क्या होता है कि अगर जॉइंट्स के अंदर चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, उन्हें टच करने में बहुत ही ज़्यादा गर्म फील हो रहा है एंड स्वेल बहुत ज़्यादा हो गया है जॉइंट, तो इस कंडीशन में आप एपिस 30 की डोज दिन में 2 बार ही लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड लास्ट मेडिसिन है कोस्टिकम 200 की डोज आप दिन में 1 बार ही लीजिए। ये भी इस पेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेडिसिन खुद से सिलेक्ट ना करें, अपने नियर बाई फिजिशियन के पास जाए और वहाँ पे प्रॉपर अपनी केस टेकिंग दीजिए और इसके बाद अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन कैसे लेनी है इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो आप वहाँ मेरे जो चैनल है उस पर जाके होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेते हैं उसका जो देख सकते हैं वीडियो, एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।